बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 5th सेमेस्टर। अजायबात फ़रंग। राइटर इनके हैं यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश। इसके बारे में देखते हैं कि जो यूसुफ़ ख़ान हैं उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था। वहाँ ही उनका इब्तदाई ज़माना गुज़रा और वहाँ से जब वक्त गुज़रने के साथ साथ जब उन्हें दुनिया का पता चला तो वो लखनऊ की तरफ रवाना हो गए, जहाँ नवाब ऑफ लखनऊ से सिफारिश करवाई और अंग्रेज़ों की मदद से अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखी। और फिर खुद लिखते हैं कि मैं वहाँ से इंग्लिस्तान चला गया, जहाँ काफ़ी अरसा रहा और काफ़ी देर वहाँ रहने के बाद वहाँ से मिस्र से होते हुए नहर सवेज से के रास्ते से हिंदुस्तान आए। उस ज़माना में बहरी सफ़र होता था, हवाई सफ़र का अभी आगाज़ नहीं हुआ था। अगर 1828 और 1835 के दरमियान दुनिया के हालात देखने हों, यानी अंग्रेज़ों का रहन सहन कैसा था, हिंदुस्तान कैसा था, उसका मवाद इस सफ़रनामा में बहुत है। वो ज़माना वो था जब दिल्ली बर्बाद और लखनऊ आबाद था। शायरों की दुनिया वहाँ पर आबाद थी और इन्होंने जब लखनऊ का सफ़र किया कंबलपोश ने, तो वहाँ पर शायरी भी शुरू की और कंबलपोश जो था ये अपना तखल्लुस रखा। अब देखते हैं कि पर्चा में जो सवाल आए हुए हैं। सवाल नंबर 1 है कि उर्दू का सबसे पहला सफ़रनामा कौन सा है। सवाल नंबर 2, क्या अजायबात फ़रंग ही उर्दू का पहला सफ़रनामा है। सफ़रनामा अजायबात फ़रंग ये यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश का लिखा हुआ है। उर्दू के अव्वलीन सफ़रनामों में सबसे अहम सफ़रनामा यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश का यही है और नाम अजायबात फ़रंग इन्होंने रखा और इस सफ़रनामे को तारीख़ यूसुफ़ी भी कहा जाता है। यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश हैदराबाद से 1828 में हैदराबाद को छोड़कर मुतअद्दिद मुकामात का सफ़र करते हुए, जिनमें अज़ीमाबाद, ढाका, गोरखपुर, नेपाल, आगरा, शाहजहानाबाद, लखनऊ और फिर इंग्लिस्तान काबिल ज़िक्र हैं। और ज़ाहिर यही हुआ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश ने यह सफ़र किया था। यूसुफ़ ख़ान के इस सफ़रनामा में ज़ुबान व बयान की लताफ़त मौजूद है, चाशनी भी है ज़ुबान की और असलूब की इनफरादियत भी वाज़ेह है। इस एतबार से उस ज़माना के लिहाज से एक नहायत अहम सफ़रनामा है, जिसके मुताले से इंग्लिस्तान के हालात व मुशाहिदात का पता चलता है, जिसके यूसुफ़ ख़ान कंबलपोश ने सादगी के साथ उसका बयान किया है। और महसूस यही होता है कि वहाँ के वो जो हुस्न व इश्क था, हुस्न और ख़ूबसूरती और इश्क के ये दीवाना और जमाल या ख़ूबसूरती के मतवाले थे। और उन्होंने इस किताब में वाक़यात व हालात के साथ साथ औरतों के हुस्न व जमाल को भी खुलकर बयान किया है और उनकी तारीफ़ भी की है। और बाज़ तो बहुत ही दिलचस्प और अजीब व गरीब हैं वाक़यात बयान किए हैं, जिनसे उनके अंदर की का मनचलापन, तबीयत की बेकरारी और फिर मालूम होती है। और अभी तो लगता है कि उनकी जो तबीयत में रिंदी और सरमस्ती थी वो मौजूद थी, या बच्चे की तरह बेकरार तबीयत, और फिर कहीं वो मरूब और मुतासिर नज़र आते हैं और कहीं अगर कोई नामुनासिब बात होती है तो एक हसास इंसान की तरह तड़प भी जाते हैं और अपने गहरे दर्द व रंज का इजहार करते हैं। जैसे कि किताब में एक वाक़या उन्होंने बयान किया है, शाह वक्त यानी मिस्र के बादशाह का एक वाक़या है कि उसने 700 बहादुरों को धोखा दही के ज़रिए बुलवा कर कत्ल कर दिया। यूसुफ़ कंबलपोश ने इस वाक़या को नापसंद किया और दयानत और ईमानत से दूर, बहादुरी और मेहरबानी से बहुत दूर बताया और बहुत गम का इजहार करते हुए दोनों जहान में इसका जो ज़लीलो ख्वार करने की दुआ की। यूसुफ़ कंबलपोश जिस वक्त लंदन में क़याम पज़ीर थे तो उस वक्त उन्होंने मलका विक्टोरिया की ताजपोशी और उसके जुलूस का मंजर देखा और उसके हालात और मुशाहिदात को बयान किया। अब देखते हैं कि जिसमें एक ऐसे लगता है जैसे कोई ललचाया हुआ इंसान देख रहा है इन हालात को जो वे वहाँ पर पेश आ रहे थे। खाने पीने की चीज़ों को, मिठाइयों पर टूट पड़ने के लिए बेचैन बेताब हो जाता है। इसी तरह से इनका ये हाल था। मलका विक्टोरिया की ताजपोशी की रस्म की मंजर कशी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस किताब में की है, ये आप देख सकते हैं।
हिंदुस्तान में रहकर शर्म और हया की पुतली औरतों को देखकर उनके मुतालिक उनके जो जहन में ख्याल था उसके बिल्कुल बरक्स जब वहाँ पर जिस्म फरोशी लंदन में और उनकी ख़रीदारी के बारे में बातें लिखी, मगर उसके साथ ही कंबल पोश के दिल में दर्दमंदी के जज्बात ज़ाहिर हुए और कहते हैं कि काश अगर मैं कुदरत रखता तो इन सारी लड़कियों को रहा कर देता या ख़रीद कर आज़ाद कर देता। लेकिन इसके बावजूद वो हुस्न जमाल में इतने महव हो गए कि पर्दे के बारे में भी उनके ख्यालात कुछ ठीक नहीं थे। वो हिजाब को नामुनासिब समझते थे और साथ ही साथ अंग्रेज़ों की जिनसी बेरारवी पर भी अफसोस का इजहार किया करते थे। ताहम यूसुफ कंबलपोश की इल्मियत, मादियत, मुशाहिदे की गहराई से इनकार नहीं हो सकता। यूरोप की खूबसूरती ने उनको हैरान किया था और जहाँ तक उर्दू के पहले सफ़रनामों का ताल्लुक़ है, इसके बारे में बेशतर मुहक्किकीन की राय यही है कि यूसुफ कंबलपोश का सफ़रनामा अजायबात फ़रंग, जो कि तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से भी जाना जाता है, पहला उर्दू का सफ़रनामा है। लेकिन अजायबात फ़रंग के बरक्स सैयद फ़िदा हुसैन का सफ़रनामा ये बताया गया है तारीख़ अफ़गानिस्तान है। इस सिलसिले में उन्होंने दोनों के ज़माना तसनीफ़ व तबात से बहस करते हुए दलील फ़राहम की है कि इस सिलसिले में सैयद अहमद ख़ान का ये जो उन्होंने दो टोक लिखा है वो ये है कि मिर्ज़ा हामिद बेग ने सैयद फ़िदा हुसैन का सफ़रनामा तारीख़ अफ़गानिस्तान को उर्दू का अव्वलीन सफ़रनामा करार दिया है। हालांकि जितनी तहकीक उर्दू सफ़रनामे के बारे में हुई है उसमें अक्सर मुहक्किकीन ने यूसुफ कंबलपोश के जो सफ़रनामा है उसको अव्वलीन हैसियत दी है। फ़िदा हुसैन का सफ़रनामा तारीख़ अफ़गानिस्तान में फ़नी लवाज़मात मौजूद नहीं। उन्होंने इस सफ़रनामे में एक जंगी दास्तान बयान की है। उसमें यूसुफ खान कंबलपोश के सफ़रनामे के सामने इसकी कोई अहमियत नहीं है। इस इक़्तिबास से ज़ाहिर होता है कि अजायबात फ़रंग में जो तहरीरी असलूबी ज़ुबान और बयान की खूबियाँ हैं वो अज़ाफ़ी हैं। तारीख़ी एतबार से ये मुक़द्दम है, इसलिए बिलाशुबा उर्दू का सफ़रनामा यही पहला है, इसी को कहा जाता है। मगर डॉक्टर कुदसिया कुरैशी ने अपनी किताब उर्दू के सफ़रनामे 19वीं सदी में नादिर की मसनवी को उर्दू का पहला सफ़रनामा करार दिया है, जो कि नादिर की मसनवी उर्दू का पहला सफ़रनामा उसको कहा गया। हालांकि डॉक्टर कुदसिया ने जिस मसनवी का जिक्र किया है वो नादिर को उर्दू का पहला सफ़रनामा करार तो देती हैं, लेकिन वो नादिर की जिसने 1257 हिजरी में मसनवी को मुरतब किया, दरअसल नवाब आज़म जा वाली अरकाट का सफ़रनामा है, जैसे नादिर की मसनवी के नाम से उन्होंने मंजूम किया। नवाब आज़म जा ने मद्रास से बहुत से जो नागौर का सफ़र किया और ये कादिर वली की ज़ियारत के लिए, जो कि हज़रत अब्दुल कादिर गंज बख्श सवाती की दरगाह है, इस सफ़र को उसके हालात व तासुरात को नादिर शायर ने मंजूम किया है और ये सफ़र 1823 में किया। डॉक्टर कुदसिया कुरैशी ने इस मसनवी के अशार के हवाले से अपनी किताब उर्दू सफ़रनामे 19वीं सदी में काफ़ी मालूमात वहाँ पहुँचाई हैं और कहा है कि 1823 का सफ़रनामा होने की वजह से अव्वलीन सफ़रनामे का दर्जा इसको दिया जाता है और ये बात हक़ाइक़ की रोशनी में बिल्कुल दुरुस्त है। मगर दोनों में अगर हम बराबरी देखने की कोशिश करें तो कंबलपोश का सफ़रनामा अजायबात फ़रंग नसरी होने के एतबार से अवलियत रखता है और 1828 के सफ़र की यादगार है और उर्दू नसर में अजायबात फ़रंग ही अव्वलीन सफ़रनामा कहा जाता है। और ये उस सवाल का जवाब है जो पहले बताया गया कि अजायबात फ़रंग उर्दू का पहला सफ़रनामा है या उर्दू का सफ़रनामा अजायबात फ़रंग कहा जा सकता है। ये इसका जवाब था और आप इसको लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।